ये तो कर दिया 0, बचा कितना a बार, और मेरा टारगेट भी यही था। देखिए यहाँ से टारगेट देखिए यही था, y इक्वल टू a बार। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं? गजेंद्र सिंह, क्या मक्स से मैक्स टर्म को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू मीन टर्म? नहीं, मैक्स टर्म नहीं कर, देखिए हम बोले थे ना एसओपी फॉर्म में, सॉरी मक्स का जो आउटपुट होगा वो हमेशा एसओपी फॉर्म में आएगा। एसओपी फॉर्म मीन्स मीन टर्म, पीओएस फॉर्म मतलब मैक्स टर्म। तो यहाँ पे सारा चीज एसओपी में ही चल रहा है। ये रूल है, थंब रूल है, एसओपी का आउटपुट हमेशा मक्स का आउटपुट हमेशा एसओपी फॉर्म में ही आएगा। तभी तो चीजों को उस फॉर्म में लिख रहे हैं। आपको कभी दिखा है इसका आउटपुट इस तरह से a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी, इस तरह से दिखा है? हम शुरुआत कल ही के क्लास में ही बोले थे, कल गजेंद्र आप एब्सेंट थे इसलिए आप ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्शन ऑलवेज इन एसओपी फॉर्म। तो एसओपी फॉर्म में क्या मीन टर्म ही होता है, 1 को ही केयर करते हैं, इसीलिए इसी पे फोकस कर रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ आपका डॉट? अब देखिए ये कौन सा हुआ, ये कौन सा गेट हुआ? ये तो केवल एक इनपुट था सर, एक इनपुट था तो आप बना दिए, नोट गेट सिंपल सा था। ऐसे कैसे काम चलेगा? और गेट बना के दिखाओ, एंड गेट बना के दिखाओ, एक्सॉर दिखाओ, सब बनाएंगे मेरे भाई। बस ये बता दिया हूं तुम्हें, ये समझ गए तो उसमें भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते रहो। इसको नोट डाउन कर लिए, इसको नोट डाउन किए, चले आगे। इसको नोट डाउन कर चुके हैं, चलिए दूसरा सर कौन सा है? दूसरा बनाते हैं एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट का आउटपुट a प्लस बी। और अगर मीन टर्म के फॉर्म में बात करें तो जल्दी बताओ तुम लोग, मीन टर्म के फॉर्म में कितना होगा? जल्दी बताओ, a प्लस बी होता है इसका। मीन टर्म के फॉर्म में किसको याद है? बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो। मीन टर्म के फॉर्म में कितना होता है एंड गेट? जल्दी बताओ। ये भी तो इसका एक्सप्रेशन, सॉरी ए प्लस बी लिखे हो तो और गेट लिखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे और कर लो, एंड गेट नहीं और गेट, सॉरी और गेट है तो ए प्लस बी कितना होता है मीन टर्म के फॉर्म में? ये बता दो, मीन टर्म के फॉर्म में बता दो क्या होता है जल्दी। ए बी होता है सर, बिल्कुल ए बी होता है, बिल्कुल ए बी होता है। एंड गेट बिल्कुल ए बी होता है, और गेट है तो ए प्लस बी है, उसको और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन गलत लिखा है, बिल्कुल गजेंद्र सिंह, करेक्शन हो गया है उसका। और गेट है तो कितना होगा इसका? जल्दी से बताओ, मीन टर्म के फॉर्म में कितना होता है? जल्दी बता दो। 1 2 3, ओके चलो, कितना होता है? 1 2 3, ठीक 1 2 3 होता है। चलो वैसे इसका यूज भी नहीं करेंगे हम, उसका यूज भी नहीं करना, यहीं से हम गेम ओवर कर देंगे इसको। कैसे? ये देखते रहना, वहां तक जाएंगे भी नहीं इसमें, देखते रहो कैसे। क्या यूज करना है अपन को, क्या बनाना है? 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 2:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करना है और बनाना है अपन को और गेट। तो देखिए नोट गेट को बनाने के लिए कितना लगा? 2:1 मल्टीप्लेक्सर लिख दीजिएगा यहाँ पे। नोट गेट को डिजाइन करने के लिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर, इसको लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। ओके, अब देखो यहां पे मुझे लाना क्या है? मेरा मेन मोटिव है आउटपुट लाना। क्या होता है इसका आउटपुट? a प्लस बी। ओके, यही मेरा मोटिव है, आउटपुट पे ये आना चाहिए। अब काम यहां इस तीनों पे करना है, इसी तीनों पे वर्क करना होता है अपन को। इसको सेलेक्ट लाइन को एस नोट मान लेते हैं। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट लाइन और इनपुट, तभी तो आउटपुट पे ये दिखेगा ना। अब देखो यहाँ पे ए और बी वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं कोई पी क्यू मान के यहाँ पे खुश हो जाना, तो आएगा कैसे इस फॉर्म में? और गेट तो आएगा, लेकिन जो वेरिएबल दिया उस फॉर्म में मानोगे ना। यहाँ पे मान लो पी क्यू है तो पी क्यू ले लेंगे, पी प्लस क्यू, चीजें उससे तो चेंज हो जाए, बस नाम चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा डाटा को। तो यहाँ ए प्लस बी है, तो यहाँ पे क्या हम बी ही मान लेते हैं, यहाँ पे ए ही मान लेते, जो मानने का इच्छा है कुछ भी मान सकते हो तुम। तो सेलेक्ट लाइन को क्या माने? चलो यहाँ ए माने थे, यहाँ बी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, बी मान लेते हैं। अब मेन डिसाइड करता है इसके इनपुट पे क्या डाले, आई नोट पे, और इसके I1 पे कितना डालें, ये होता है मेन रोल। अब सर ये कैसे पता करेंगे?
अब देखो ये कैसे पता करते हैं, नॉर्मल सा मैथमेटिक्स लगाओगे पता चल जाएगा आपको कैसे। ये देखो यही बी ही करता है डिसाइड, जो कब आई नोट को पास करेंगे आउटपुट पे, कब आई वन को पास करेंगे आउटपुट पे। तो ये जो बी है एक वेरिएबल है, एक बिट है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, यही हो सकता है। तो देखते हैं इफ बी इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है, एक बार 0 ले लेते हैं, 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी है, यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस बी है क्योंकि और गेट का है। तो इसमें क्या पुट कर दो तुम, क्या b का वैल्यू कितना लिए 0, तो पुट कर दो तो y कितना हो जाएगा, ये b का वैल्यू 0 ले तो 0 प्लस a कितना आ गया, a आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से a आ गया। जब यहाँ पे 0 बना रहे हो b को, तो आउटपुट पे कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, a रिफ्लेक्ट हो रहा है। मीन्स क्या, अभी देखते रहो, जब b का वैल्यू 1 कर देते हैं, b का वैल्यू 1 कर देते हैं, ओके, जब 1 वाले को पास किया ये, तो कितना आएगा आउटपुट पे, देखते हैं y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी, और कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 1 ले लिया तो कितना हो जाएगा, a प्लस 1, a प्लस 1 इक्वल टू, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, a प्लस 1 इक्वल टू, a प्लस 1 इक्वल टू, a प्लस 1 इक्वल टू, हरी अप। यहां पे स्टूडेंट कैसे गलती करता है, ये देखो a प्लस 1 इक्वल टू, a मत लिखना गलती में, 1 होता है। चलो मतलब जब b इक्वल टू 1 है, मतलब ये तो यही हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो जब यहां पे ये 0 हो गया वैल्यू, तो आउटपुट पे कितना, a को पास कर दिया, ओके। जब इसका वैल्यू 1 किए, b का वैल्यू 1 किए, तो आउटपुट पे कितना 1 आ गया। बस यही दोनों को तो पुट करना है। अब जब इसको 0 करेंगे तो इसको पास कर देगा, यही तो होगा ना, जब 0 करेंगे तो 0 को पास कर देगा। तो 0 जब किए थे तो कितना आया है, a आया है, इसको a कर दो। जब इसको 1 करेंगे तो i1 वाले को पास कर देगा, कितना आया है, 1 आया है। समझ में आया। अब सर ये कैसे, ये करेक्ट है, ये इतना आया कि नहीं, चेक तो भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल हम चेक करेंगे, बिना चेक किए छोड़ना ही नहीं है इसको। देख लो b का वैल्यू क्या होगा, b बार, तो किसको पास करेगा, आई नोट को, मतलब a प्लस, जब b का वैल्यू b होगा मतलब 1 होगा, तो किसको पास करेगा, 1 को। कितना हो गया ये, b बार a प्लस b, लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कितना हो जाएगा, b बार प्लस b इंटू a प्लस b, 1 होगा। ये कितना आ गया, a प्लस b आ गया। यही तो था आउटपुट में। देखो समझ आया, नहीं समझ आया जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। समझ आया ये कैसे किए, ये कैसे लिखे, क्योंकि ये अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कर लिए, बस कोई सा भी गेट डिजाइन कर लो, कोई भी डिजाइनिंग कर लोगे आप। बताओ समझ आया, समझ आया ये, बताओ जल्दी से। समझ में आया, किसी को कोई डाउट, आ गया सर, वेल डन। एक हो गया और गेट। अब करते हैं एंड गेट, और एंड गेट आप खुद से ट्राई करना करने का। तो इसको डिजाइन करने के लिए कितना लग गया, और गेट को डिजाइन करने के लिए कितना 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगा, ये बताओ। एक ही लगा, तो लिख दो यहां पे, और गेट को डिजाइन करने के लिए कितना 1:2:1 मक्स यूज किए हम। ये सब लॉजिकल है, कुछ नहीं है, लॉजिक के अलावा कुछ नहीं है इसमें, ओके। चलो अब क्या करते हैं, तीसरा है क्या है, एंड गेट। कितना हो जाएगा, y इक्वल टू a इंटू बी, सिग्मा m के टर्म में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हो तुम लोग। वैसे लिखने की कोई नीड ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। अब देखो यहां पे डिजाइन करना है क्या, एंड गेट। जल्दी से तुम लोग बताओगे अपन को, आई नोट i1 y इक्वल टू s नोट। जल्दी से बताओ, y इक्वल टू पता है अपन को क्या लेके आना है, a इंटू बी, ये तो टारगेट है मेरा। बस अब इस तीनों का कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, दोनों इनपुट का और इस सेलेक्ट लाइन का, जिससे कि आउटपुट पे ये रिफ्लेक्ट है। और मेथड कैसा होता है ये पता है आपको, सोचना कैसे है, ये इस चीज को सोचना कैसे, नॉर्मल बेसिक सा मैथमेटिक्स लगाना है, चीजें आ जाएगा। अब सर कोई बोलेगा सर यहाँ पे बी लिए, हम ए लेंगे, लो ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है बी ही लेंगे, यहाँ पे ए भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
बस यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएगा बस। तो इस तरह से कुछ भी ले सकते हो तुम, जिस फॉर्म में दिया लगा वेरिएबल वही लेना। ऐसा नहीं यहाँ ए भी है तुम पी क्यू लेके खुश हो रहे हो, एम एन लेके खुश हो रहे हो, सर आ ही नहीं रहा है, कैसे आएगा भाई? जिस फॉर्म में दिया गया रहेगा क्वेश्चन उसी फॉर्म में तो तुम आंसर लेके आओगे ना। जल्दी बताओ इसमें, जल्दी बताओ इस पे। आई नोट का वैल्यू कितना होगा, आई वन का वैल्यू कितना होगा, सेलेक्ट लाइन कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर सीख गए हो इसको, अगर सीख गए होगा तो इसको करने में 10 मिनट 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। 10 मिनट तो बहुत बोल दिए, 10 मिनट में तो पूरा सर्किट डिजाइन हो जाएगा। 10 सेकेंड मोर देन सफिशियंट है। और करो, मुझे मेरा पर्पस है लर्न करवाना, नोट रट्टा मार तुम्हें याद करवा दूँ। यहाँ ए रख दो, यहाँ 1 रख दो, यहाँ बी तो 0, ये आ जाएगा तुम्हें। और गेट ये तो कर देते तब तो हम सर्किट डिजाइन करके डायरेक्ट लिख देते, तुम्हें 5 सर्किट लिखते, 7 सर्किट लिखते, बता देते यहाँ ए कर दो 1 कर दो। लेकिन नहीं, तुम्हें खुद से डिजाइन करना है। जल्दी बताओ कितना देना है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। डन सर, क्या डन शुभम? इसका आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से आंसर बताओ आप लोग। कितना आएगा? शुभम का आंसर आ गया आई नोट 0, I1 A एंड सेलेक्ट लाइन B। यही तो होगा ना, आई थिंक यही होगा। जब A दिए तो यहाँ B लिए हो आप। आदर्श का गया आई नोट 0, I1 B, सो S नोट इक्वल टू A। वेल डन। देख लेते हैं रिमेनिंग स्टूडेंट। और आप लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग सेशन में क्या कर रहे हैं ये बताओ। जब तुम लोगों का मतलब एटीट्यूड ऐसा हो गया ना, जब क्लास में जाओ तो चुपचाप बैठे रहो, बस सर क्या बोल रहे हैं सुन रहे हैं। अरे भाई बोल लो कुछ यार, तुम लोग बोल लो कुछ, सीख लो कुछ। बोलोगे तो कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ वहां पे पैसे लग जाएंगे या चार्जेस लग जाएंगे। कुछ तो लिखो, कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया गया है तुम्हें, नहीं तो लाइव क्लासेस की जरूरत ही नहीं थी। मैं वीडियो रिकॉर्ड करता और दे देता, बोलता अपलोड कर दो, कोई काम नहीं है इसका। तुमसे लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? जो तुम भी कुछ पूछोगे, तुम्हारा डाउट जो है एट ए टाइम क्लियर होना चाहिए। ओके चलो, जो कर रहे हो करो, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सीखना है आपको। मैं देखो ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे करने का। आई नोट, I1 और S नोट कुछ भी ले लो सर। इसमें क्या ले लेंगे, इसमें B लिए थे, इसमें मैं A ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। A ले लिए। अब ये तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, कर दो। ए जब A इक्वल टू 0 लोगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, A इंटू B होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। ओके, A इक्वल टू जब 1 लोगे तो Y इक्वल टू कितना होता है, A इंटू B कितना हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब देखो सर, अब ये तो लिखे तो हम भी निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पुट करने में ऊपर नीचे होगा तो गेम ओवर हो जाएगा आपका। लेकिन ऊपर नीचे करना ही नहीं, कैसे करना देखो। A इक्वल टू क्या होता है, एक बार 0 होगा तो किसको पास करेगा, आई नोट को। जब 0 लिए थे A का वैल्यू तो कितना आ रहा हुआ है 0, तो इसको कर दो 0, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हो जाएगा 1 तो A का 1 किसको पास कर देगा, I1 को। कितना आ रहा है, B आ रहा है, कर दो B। अब मुझे चेक भी तो करना है, तो चेक कर लो ना, कितना टाइम लगेगा चेक करने में। क्या हो जाएगा, A बार इंटू 0 प्लस A इंटू B। देखो ये तो 0 हो गया, Y इक्वल टू कितना आ गया, A इंटू B। यही टारगेट था कि नहीं, ये देखो यही था ना टारगेट अपन का। क्लियर, क्लियर हुआ? मस्त समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। डिजाइनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे सोचना है चीजों को। बहुत सही, सही था। आई नोट 0, I1 B और S नोट A, बहुत सही, सीख रहे हो आप लोग, वेल डन। चलो जल्दी से अब नेक्स्ट डिजाइन करो। कौन सा गेट, एक्सॉर गेट करो, एक्सनॉर गेट करो। इसमें भी कितना लगा, एंड गेट को डिजाइन करने के लिए कितना लगा, 2:1 मल्टीप्लेक्सर 1। तो बेसिक गेट जितना भी है उसको डिजाइन करने के लिए कितना लगता है, 2:1 1। चलो कौन सा डिजाइन करना है, 4th होगा ना। चलो पहले नैंड नॉर करते हैं क्योंकि यूनिवर्सल गेट है ये, फिर करेंगे एक्सॉर एक्सनॉर भी करेंगे। पहले नैंड करो जल्दी से आप लोग, फिर नॉर करो, फिर करेंगे एक्सॉर एक्सनॉर। नैंड में क्या होगा सर, y इक्वल टू नोट प्लस एंड, यही तो है ना नैंड। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कंप्लीमेंट लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और इसका कंप्लीमेंट। अब आएगा मजा, जल्दी से करो इसको। कितना, 2:1 से ही करना है।
आप लोग करोगे, मैं नहीं करने वाला, बस मैं लिख दूंगा वैल्यू। कैसे करना है पता है आप लोगों को, आप लोग सब कुछ सीख गए हो, बस बोलते नहीं हो, करना नहीं चाहते हो, लेजीनेस। जल्दी से बताओ इसमें कितना होगा। यहां पे भी सेम काम, जल्दी बताओ, दोनों में जल्दी बताओ तुम, 2 मिनट में दोनों आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होगा दोनों में, नैंड गेट और नॉर गेट में, और उसके बाद इसका सेलेक्ट लाइन क्या होगा। जल्दी, हरी अप। डायरेक्ट सोच पा रहे हो क्या कितना करना है? नहीं डायरेक्ट सोच पा रहे हो तो बस मेथड तो बता ही दिए, जो तुम्हारे अंदर माइंड में चलेगा, अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, क्या करना है, देखो क्या करना है। इसका वैल्यू कुछ भी ले लो, ए बी में से जो मन है वो ले लो, जिसको जो मन है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए ही ले लेते हैं सर, ए लेते हैं तो क्या होगा, ए इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुट करो तो कितना 1 हो जाएगा, और ए इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, बी बार। हो गया, गेम ओवर है। अब क्या करना है इसमें, इसमें कुछ करना था क्या, पुट करो इसमें। ए का वैल्यू जब 0 लेंगे सर तो किसको, आई नोट को पास करेंगे, आई नोट मतलब क्या 1, और जब ए इक्वल टू 1 लेंगे तो किसको पास करेंगे, बी बार को, करो बी बार, गेम ओवर करो इसको। चेक करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बार तो 1 प्लस कितना, ए 0 मतलब ए बार तो बी बार। अब ये देखो कितना हो गया, सही तो है ना, सही तो आ रहा है ना, चेक करो जल्दी से। शुभम बोल रहा है आई नोट ए, ओके, आई नोट ए, आई बी, आई 1 बी नोट, ओके, और एस नोट ए, ओके, ठीक है। तो मतलब ये गड़बड़ है, मतलब ये जो आया है गलत आया है, सिंपल सी बात है, ये गलत आया है। ये गलत है या सही, ये बताओ, अब बताओ ये गलत है या सही। यही किए सर, बट ऐसे में ए बार आ रहा है, अच्छा तो गलत हो गया, अपना मेथड तो गलत हो गया। अब जो पढ़े हो तो गलत हो गया, सबका ए बार आ रहा है, अब क्या करोगे ये बताओ, अब क्या करोगे। अब तो गलत हो गया सर, मेथड बताए थे आप ऐसे ही करने के लिए, लेकिन इतना में तो आ ही नहीं रहा है। देख लो सही से, एक बार सही से देख लो, एक बार सही से देख लो इसको, कहाँ गलत हो रही है, पता चल रहा है। देखो पता कैसे चलेगा, देखो ए का वैल्यू क्या होता है 0 1, तो यहाँ क्या लिए हो 0, तो यहाँ जो 1 लिए हो तो यहाँ पे बार क्यों लगा दियो, ये बताओ। 1 मतलब ए होता है ना मेरे भाई, एसओपी फॉर्म में। यही सब मिस्टेक पता नहीं चलती है एग्जाम में, यही क्यों हो, गलत तो है ही, ये तो मैं बता ही रहा हूँ, इसलिए तो गलती पकड़ने के लिए बोला था तुम्हें। ए का वैल्यू क्या लोगे, ए का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो जब 0 होगा तो क्या ए बार लिए, इसको पास करवा दिए, बिल्कुल सही है। जब 1 लोगे मतलब ए ही तो लिखोगे और बी बार को पास करवा दो। अब करो सोल्व, क्यों नहीं कैसे नहीं आ रहा है, देखो कितना आ गया, ये ए बार प्लस ए बी बार, यही होगा। अब क्या होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, कितना हो जाएगा, ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी बार, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 सर, कितना आ गया ए बार प्लस बी बार, और लाना कितना था ए बी बार, सर ये तो आया ही नहीं, आ गया ए बार प्लस बी बार। तो डिमॉर्गन थ्योरम तो यही बोलता था,
जो ये और ये दोनों इक्वल ही होता है, तो कोई दिक्कत है क्या? इसी को लिख दो, ये इंटू बी बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये बताओ। आदर्श वही नहीं करना था, आपको चेक करना था इसको सही से। किसी को कन्फ्यूजन है ये बताओ? अब यही तो आ रहा है ना, यही तो करना था और यही हम किए हैं, जो सब में किए हैं। वो ऐसा थोड़े अलग अलग रूल सबके लिए बनाते जाएं, जो रूल है वो सबके लिए अप्लीकेबल होना चाहिए, तभी तो रूल सही है ना। ए बी का कंप्लीमेंट्री होगा, बिल्कुल। ये देखो ना, तो ए बी का कंप्लीमेंट्री तो लिख ही दिए। डिमॉर्गन लॉ क्या था? डिमॉर्गन थ्योरम क्या पढ़े थे अपन? डिमॉर्गन थ्योरम क्या था? ए बी का अगर कंप्लीमेंट होता है तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। साइन जो अभी मल्टीप्लिकेशन है किसमें? प्लस में चला जाता है। यही पढ़े थे पहला। दूसरा क्या पढ़े थे? जब ए प्लस बी का कंप्लीमेंट आ जाए तो क्या हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट इनटू बी कंप्लीमेंट। तो यही तो अब ऐसा नहीं है जो तुम कॉम्बिनेशनल पढ़ रहे हो तो बेसिक्स नहीं यूज होगा बूलियन अलजेब्रा, वो तो यूज होगा, तभी तो पहले बूलियन अलजेब्रा पढ़ाया गया तुम्हें, तब लॉजिक गेट बताया गया तुम्हें, तब कॉम्बिनेशन सर्किट बताया जा रहा है, फिर सीक्वेंशियल बताया जाएगा तुम्हें, फिर एडी से डीएसी बताया जाएगा तुम्हें, तब तो ऐसा उल्टे चलते हैं हम। क्लियर यहां तक? जल्दी से वो करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। नॉर गेट, नॉर गेट में जल्दी से लिखो, मैं कॉम्बिनेशन बस लिखूंगा, इसमें कैसे करना है सब पता है तुम्हें, बस अब गलती करते हो तो सर इनपुट लाइन चेक कीजिए सर प्लीज, एक बार बता दो। इनपुट लाइन तो सही है ना? देखो इसमें क्या किए, सबसे पहले इसको ए लिया, अगर सेलेक्ट लाइन को ए ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, ए ले लो इसको। अब ए इक्वल टू या तो जीरो होगा तो वाई इक्वल टू कितना होगा? इसमें जीरो पुट करोगे तो जीरो, कुछ भी पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो का कंप्लीमेंट 1 तो वाई इक्वल टू 1 आ गया। ए इक्वल टू जब 1 पुट करोगे तो 1 इंटू बी कितना हो जाएगा? बी बार हो जाएगा, तो बी बार आ गया। अब देखो या करते क्या है, जब ए का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आई नोट को सेलेक्ट करके भेजेगा। ये आई नोट का वैल्यू कितना है? इस यहाँ पे 1 आया है तो 1 रख दिए, यहाँ पे 1 ही तो है, ये दिख नहीं रहा है क्या? ओके। अब जब ए का वैल्यू 1 करेंगे तो किसको? 1 को सेलेक्ट करेगा, तो कितना है? बी बार आया, तो यहाँ पे बी बार लिख दिए। अब इसको चेक करना है मुझे, तो वाई इक्वल टू कितना होता है? ए बार मतलब जीरो, जीरो पास करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये 1 होगा मतलब ए, तो क्या पास करेगा? I1 को, I1 कितना है? बी बार, तो यही तो किया है ना। अब इस दोनों में क्या आ रहा है? ए बार प्लस ए बी बार, यही तो आया है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो तो कितना हो जाएगा? ए बार प्लस ए इंटू ए बार प्लस बी बार, देख लो, तो ये आ गया 1 और ये तो इक्वल होता है ए इंटू बी का कंप्लीमेंट। क्या दिक्कत है? सर रवि सैनी सर, ये इनपुट में 1 एंड बी कंप्लीमेंट कैसे है? अच्छा तो ये बात है रवि, आप सेशन में अभी आए हो बेटा, तो इतना जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा? होल्ड करो थोड़ा, लेक्चर को पीछे देखो यार, पूरा कहानी बता चुका हूं, अब कहानी का कंक्लूजन बता रहा हूं, तुम समझो अच्छा ये कैसे हो गया। बताओ इसको जल्दी से रवि सैनी, तुम लोग बताओ कमेंट में इसको कहां से आया है। यहाँ पे छू मंत्र हुआ है, बस जादू चलिए, यहाँ पे जादू की छड़ी लगा दिया हो बस। थोड़ा सा लेक्चर को पीछे करो रवि, दिखेगा तुम्हें और समझ में भी आएगा। कोई लॉजिक नहीं है, बस चीजें प्रोसेस में किया गया है। इसका बताओ जल्दी से, नॉर का कितना होगा? नॉर में कितना होगा जल्दी बताओ तुम लोग। इसके बाद चलते हैं कहाँ पे? एक्सॉर और एक्सनॉर में, और इसके बाद इस बाइंड अप करके क्वेश्चन करना है बस। इसमें देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए बार और ये हो जाएगा 0। चेक करो कितना आ रहा है, वाई इक्वल टू इतना आ रहा है कि नहीं? ए प्लस बी का बार, ए बार 0 और ये हो जाएगा बी। नहीं सर आज लेट हो गया, कोई नहीं रवि, आप लेक्चर में मैं बता दिया हूँ, थोड़ा पीछे करके देखना आप क्लास के बाद, अगर आप इंटरेस्टेड हो कैसे आया, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझना इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओगे, मैं बता चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट, और एक बार नहीं 2-3 बार बताया हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, और यहाँ पे भी बताया हूँ, देख लो यहाँ पे भी बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई नोट बी बार 0 और ए, बिल्कुल सही है। अगर कोई ए लियो यहाँ पे तो ए लो, यहाँ पे बी बार लो, यहाँ पे 0 लो, इनपुट पे ए प्लस बी बार आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बी लियो हो यहाँ पे ए बार लो, यहाँ 0 लो, आउटपुट पे यही दिखेगा ए प्लस बी बार। क्लियर यहाँ तक क्लियर? चलो एक्सॉर एक्सनॉट पे चले एक्सॉर पे, रेडी आगे के लिए? हैंड इरेज करो, थोड़ा पता तो चले जो तुम लोग हो सेशन में यार। चलो अभी क्वेश्चन भी बहुत सारा करना है अपन को। सॉरी क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, एक्सॉर गेट लिखेंगे ना।
अब ये बताओ, इसको पढ़ने से पहले ये बताओ, जो नॉर गेट और नैंड गेट में कितना 2:1 मार्क्स लगा? जल्दी बताओ। नॉर गेट और नैंड गेट में, नॉर गेट नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है, इसको यूज कितना 2:1 मार्क्स लगा डिजाइनिंग करने में? जल्दी बताओ, देखते हैं तुम लोग कितना बताते हो। कितना लगा जल्दी? कितना लगा? मुझे पता था यही बोलोगे और बोल दिया। आदर्श भी बोल दिया, शुभम भी बोल दिया, मतलब पढ़ के गलत मारोगे आंसर। देखो सही से देखना इसको, ये जो ए बार आया है नोट गेट है ना, इसको लिए भी तो एक 2:1 मार्क्स लगेगा मेरे भाई। सबसे पहले नोट गेट इसीलिए बताया गया था, तो एक तो इसके लिए भी लगेगा ना, और फिर एक यहाँ पे लग रहा है तो 2 लगेगा, 2 दोनों के लिए 2 लगा है, दोनों में कम्प्लीमेंटेड फॉर्म आया, 2:1 मार्क्स लगेगा। याद रखना है इसको, कंप्लीमेंट के लिए भी तो यूज करोगे ना एक 2:1 मार्क्स। नोट गेट में क्या लगता था? एक 2:1 मार्क्स तो लगता था ना। नोट गेट को बनाने के लिए 2:1 मार्क्स लगता था, दोनों में कम्प्लीमेंटेड है। देखो यहाँ ए बार होगा, और जो ये नैंड गेट के बनाया था उसमें भी एक बार वाला टर्म आएगा, चाहे ए चाहे बी, जो तुम लोगे अपने हिसाब सेलेक्ट करोगे वो आएगा। तो 2:1 मार्क्स लगेगा नॉर गेट और नैंड गेट को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि ये कंप्लीमेंटेड फॉर्म में जो दिख रहा है इनपुट, इसको भी तो मैं ये करोगे ना तुम, डिजाइन करोगे। जब करोगे डिजाइन तो ऐसे तो नहीं ए बार तुम्हें मिलेगा सीधा इनपुट पे, ऐसा नहीं होता है। तो 2:1 मार्क्स लगेगा इसको डिजाइन करने के लिए। क्लियर? तो इसीलिए ऑप्शन में देगा तो 1 मार्क टिक करके आगे बढ़ जाना, फिर हो गया गेम ओवर। सब कुछ पढ़ के गेम ओवर करवा लिए तुम अपना। 2 होगा, लिख लो इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में क्यों नहीं आएगा? इसको करने के लिए एक तो लगता ही है, नोट गेट को अभी तो इम्प्लीमेंट किए हैं, सबसे पहले तो नोट गेट ही किए थे। चलो अब पढ़ते हैं एक्सॉर गेट। क्या होता है एक्सॉर गेट? y = a बार b प्लस ए बी बार। सर इसको ऐसे भी लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। एसओपी फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपको अच्छी तरह पता है। अब करना है मुझे डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग तो मैं नहीं, आप लोग करके बताओगे। आप तो एक्सपर्ट डिजाइन इंजीनियर हो चुके हो, आप लोग डिजाइन इंजीनियर बन चुके हैं आप लोग। अब फील ले रहे होगे जो डिजाइन इंजीनियर कैसे काम करता होगा। फील लेना भी है, क्योंकि तुम कर रहे हो तो फील तो लेना पड़ेगा ना। अब देखो आउटपुट पे कितना लेना है, ए बार बी प्लस ए बी बार। करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तब समझ जाएंगे। तुम समझ गए सब, जितना भी था सब समझ गए। करना वही मेथड है, बेसिक्स मेथड वही है, बेसिक्स वही है, करना इसे है। बेसिक्स वही है जो बताया हूँ अभी तक, उसी मेथड से जाओ, देखो कैसे नहीं होता है।